आज है 13 अप्रैल 2025। दिन है संडे। बज रहे सुबह के 6:48, 6:48 और हम हैं ले में और हम जा रहे हैं ले मार्केट। ओह, पेड़ देखो यार, आके पेड़ कैसे हैं, सूखे पेड़। कल रात एक कॉफी शॉप के सामने मेरे माइक का मैग्नेट गिर गया था। मैं वहीं जा रहा हूँ उस मैग्नेट को ढूंढने। इसी बहाने मैं सुबह सुबह उठ गया और लद्दाख की सुबह देख ली। ले में गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा दातुन साहिब। ये है गुरुद्वारा। अमेजिंग यार। ये है ले की तंग गलियां और यहाँ पे आ जाएगी ले की जामा मस्जिद, जामिया मस्जिद ले लद्दाख। और ये है ले मार्केट। कल रात हम इसी कॉफी शॉप में आए थे। इसी चौराहे पे मुझे मेरा मैग्नेट पड़ा हुआ मिल गया। What a view that is! Thank God मैं सुबह सुबह उठ के ये मैग्नेट ढूंढने आ गया, वरना ये खाली खूबसूरत शांत ले मार्केट देखना मिस हो जाता। Back to my hostel, playing cards and drinking ginger lemon in Leh. Ginger lemon in Leh. Wow! So we are here at Downtown Hostel. Today is day 2 at Ladakh, and he is getting prepared. And we are going for the bike wash and the engine oil change and everything. I'm going to explore the Leh market. So I'll show you the weather outside. Let's go. This is Downtown Hostel. Okay. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than. हम जा रहे हैं अपनी बाइक में इंजन ऑयल चेंज करवाने। लेह की गलियों में अपनी बाइक चलाएंगे, लेह मार्केट घूमेंगे और शांति स्तूपा जाएंगे। अलग ही खुशी महसूस होती है खुद की बाइक चलाने में, एक ऐसी सिटी में जो कि 12,000 फीट अबव सी लेवल हो। जितनी तेज धूप लग रही थी उतनी ही तेज ठंड भी लग रही थी। कैनरा बैंक जहाँ पे मैं काम करता हूँ लखनऊ में, वो ब्रांच मुझे मिली लेह लद्दाख में भी। ले शाखा कैनरा बैंक। ये है ले का गेट। यहाँ से शुरू हो जाएगा ले मार्केट। इस शॉप से मैंने खरीदा इंजन ऑयल। उस शॉप के सामने ही ये मोटरसाइकिल शॉप थी जहाँ पे हम आए हैं इंजन ऑयल डलवाने। टुंडुप ऑटोमोबाइल्स, हिमालय वर्कशॉप पे हम डलवा रहे हैं मॉड्यूल का इंजन ऑयल। इतना इंजन ऑयल निकला भाई। हाँ, तो इंजन ऑयल पड़ चुका है बाइक में। अब हम रेडी हैं लेह को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी बज रहा है 11:30। यहाँ पे आपको हर सीज़न में कम से कम 2 लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स तो पहनने ही पहनने हैं। 2 लेयर ऑफ वार्मर्स। 1600 किलोमीटर दूर है हम लखनऊ से। इट फील्स सो फार। अभी हम ढूंढ रहे हैं एक हॉस्पिटल, सोनम प्रभु मेमोरियल हॉस्पिटल लेह लद्दाख। यही तो रीज़न है आने का। भाई साहब इधर व्यूज़ देखो। आज तो कोई डॉक्टर मिलेगा भी नहीं। हॉस्पिटल के सामने का व्यू ये है। ये व्यू देख के ही लोग ठीक हो सकते हैं क्या? संडे है आज, तो ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो है नहीं। अब हम हैं लेह मार्केट में। ये है तिब्बतन रेफ्यूजी मार्केट। लद्दाख
dosa, this is buttermilk, and this is lassi, and this is Leh Market. भाई कितनी सही है। तो अभी हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। बज रहे हैं 4:30। शांति स्तूपा हमारे हॉस्टल से सीधा ऊपर जाता है। वो रहा हमारा डाउनटाउन हॉस्टल ले, ये रहा पेट्रोल पंप और ये रही सीधी रोड। लेट्स गो। ब्रिज आ गया है। शांति स्तूपा दिख रहा है यहाँ से। लवली 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 गाइस, लवली। शांति स्तूपा में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये था हमारा लेह का पहला दिन। 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ से एंडलेस हाईवेज, डिफिकल्ट वेदर, हाई माउंटेन पासेस को पार करते हुए फाइनली हम लेह पहुंचे थे एंड इट वाज स्टनिंग। कितना सही व्यू है यहाँ से। यहाँ पे हमारा एडवेंचर खत्म नहीं होता है। हमारा एडवेंचर तो अब शुरू होगा, वो भी कल से। हर कोना इस सिटी का एक ब्यूटीफुल पेंटिंग जैसा लगता है। वाव। ये है शांति स्तूपा। पहला दिन लद्दाख में एक्लेमेटाइजेशन डे होता है। द रियल एडवेंचर बिगिंस फ्रॉम टुमारो। कल जिस एडवेंचर पे हम निकलेंगे उसकी प्लानिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करी थी, बट द बेस्ट एडवेंचर्स आर ऑलवेज अनप्लैन्ड। कल का दिन मेरा फेवरेट डे होने वाला है इस पूरी ट्रिप का। It's written turning wheel of dharma, defeating the devils. Oh, that's birth. महापरिनिर्वाणा। तो अब मिलते हैं सीधे कल, और वो भी अपनी बाइक पे। मीट यू टुमारो। The next day. So, आज है 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती है आज, और आज हम जा रहे हैं पेंगोंग सू। वी आर गोइंग पेंगोंग लेक। ठीक है, उसके पहले हम भरवाएंगे पेट्रोल। 11:30 हो रहा है। और पेंगोंग लेक है 150 किलोमीटर दूर, जिसे कवर करने में हमें कम से कम लगेंगे 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, विच इज़ नॉट अ बिग डील। बट प्रॉब्लम ये है कि हम पेंगोंग लेक पे स्टे नहीं करेंगे। वी विल बी कमिंग बैक। हम लोग 11,000 फीट पे 17,000 पे जाना है। अभी पास से जाएंगे चांगला पास। रास्ते में हमें क्रॉस करना पड़ेगा चांगला पास, जो है 17,000 फीट। अलग ही वेजिटेशन यहाँ चल रही है। पेड़ देखिए आप। ये हमारी नॉन स्टॉप राइड रहेगी टू पेंगोंग लेक विदाउट एनी ब्रेक्स। इधर छोटे छोटे पैचेस कितने सुंदर लग रहा है भाई। सामने पहाड़ वाइट वाले, और ये रास्ता। ये आ गई शे मोनेस्ट्री। हम चाहते तो हम पेंगोंग लेक में एक रात रुक भी सकते थे, बट देवांश को अगले दिन मतलब कल कुछ काम था लेह में। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम पेंगोंग लेक जाएंगे और वापस आएंगे नॉन स्टॉप। बैटमैन बिगिंस की शूटिंग थिक्से मोनेस्ट्री में हुई थी। ये थिक्से मोनेस्ट्री। शाम होने से पहले हमें पेंगोंग पहुंचना भी है, और रात होने से पहले पेंगोंग से वापस भी आना है। इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड टू क्लाइम 17,000 फीट 2 times in a day। ये राइट हैंड साइड रोड जा रही है मनाली की तरफ, और सीधी रोड जाएगी पेंगोंग। पेंगोंग जाने के लिए एक परमिट अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी फीस 400 रुपये होती है। ये चेक किया जाता है लेह एग्जिट करते वक्त। एंट्री कराई और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। So this is the landscape you see after the first checkpost on your way to Pangong from Leh. उधर से रास्ता बना हुआ है।
क्लाइंब है अब। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी क्लाइंब टुवर्ड्स चांगला पास। आई एम एक्साइटेड फॉर सीइंग पैंगोंग आफ्टर सो लॉन्ग। जनवरी 2019। 26 जनवरी 2019 लास्ट टाइम जब मैं पैंगोंग लेक गया था। 6 साल बाद। जस्ट लुक एट दीज रोड्स मैन। टारमैक रोड्स, काफी स्टीप क्लाइंब है भाई। हमारे पास लगेज था नहीं क्योंकि हमें पैंगोंग लेक पे रुकना नहीं था। लगेज ना होने की वजह से वी वर राइडिंग वेरी फास्ट। हाँ ठीक है, ओके, ध्यान से चला रहा हूँ मैं। थैंक यू मिस्टर पहाड़। पहाड़ कह रहे हैं मुझसे कि ध्यान से चलाओ भाई। चलाएंगे भाई, ध्यान से चलाएंगे। लैंड स्लाइड हुई है भाई, इसको लैंड स्लाइड को काट के रास्ता बनाया गया है, और नहीं सीधे डायरेक्ट रास्ता बन सकता था। शॉर्टकट्स मेक कट शॉर्ट योर लाइफ। ये देखो लैंड स्लाइड थी, इसके बीच से लैंड स्लाइड को हटा के रोड बनाई गई है। ये देखो, वी आर राइडिंग इन बिटवीन टू लैंड स्लाइड्स। कौन आ रही है? जो बर्फ हमें दूर पहाड़ों पे दिख रही थी वो बर्फ अब साइड वाले पहाड़ पे पड़ी हुई दिख रही है। बहुत अभी ऊपर चढ़ना है। 11,000 से 16,000 17,000 फीट में जाना है। लेफ्ट कटा हुआ दिखा रहा ऊपर। हाँ तो ये वाला रास्ता दिखा रहा। हवाबाजी। नहीं, वो तो ऐसा ही है। हम चढ़ाई पे चढ़ाई करते चले जा रहे थे और जो रोड्स थे वो काफी एडवेंचरस हो चुके थे। स्किड होने का डर था और नीचे थी खाई, थोड़ी सी फट रही थी क्योंकि रोड पे पत्थर भी पड़े हुए थे जो कि लैंडस्लाइड वाले पत्थर थे जो ऊपर से गिरते हुए नजर आए थे। This is getting insane, man. चांगला पास 5 किलोमीटर दूर है। 71 किलोमीटर हो गए अभी तक, और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। माइनस में तो होगा आराम से, प्लस के अंदर ठंड लग रही है। The last thing I was expecting on this road was a bus. अरे बस भी आ गई, बताओ। बस जा रही है इन सब रूट्स पे। मुझे लगा ये चांगला पास है बट ये चांगला पास नहीं था। Shit. नहीं आया है अभी, ये नहीं आया। तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ये। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइड हियर। तो ब्लैक आइस कहाँ पे मिल जाए। And sorry, very sorry for the foul language, but कब कहाँ फिसल जाए। ये सारे वर्स्ट केस सिनेरियो हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, बट डोंट वरी, ऐसा होता कभी नहीं है। वेलकम टू चांगला। समुद्र तल से ऊंचाई 17,688, 17,688 फीट। What the fuck, man? Oh. मसा कलीगंज। Now we are moving ahead from चांगला पास। अब हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। हमें लगेगा 1 घंटा 30 minutes to reach Pangong. The army man at Changla was saying that the roads are nice. Fingers crossed. ठंड एकदम महसूस नहीं हो रही है। The weather conditions are very friendly. अब डाउनहिल है, डाउनहिल। ऊपर कहीं से आ रहा है देवांश। ये देखो भाई साहब, नीचे जाना है अभी हमें। ये क्लाइंब तो सही है। चांगला पास से अब हम नीचे उतर आए हैं। बहुत ज्यादा ठंड थी चांगला पास पे, उंगलियां महसूस नहीं हो रही थी। अब डाउनहिल था, रोड्स अच्छे हो चुके थे,
ठंड भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए म्यूजिक चेंज। ओ भाई साहब, ये लेक है सोल्टक लेक। जमी हुई है ये तो अभी। हम अप्रैल में आए थे और ये जमी हुई थी। समर्स में तो बहुत सुंदर लगती है। हाँ, सो इस वक्त पैरेलल में चल रही है सोल्टक लेक और ये रोड जो है इसे बोलते हैं पेंगोंग लेक रोड। भाई साहब ये पूरी जमी हुई है। रोड के साइड में अभी एक बोर्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था व्हेन यू आर ऑन रोड सेव योरसेल्फ नॉट द टाइम। वेल, हिंदी में इसका मतलब है कि जब आप रोड पे हैं तो अपने आप को बचाएं, ना कि समय को। आर यू फकिंग किडिंग मी? आई टोटली डिसएग्री विद दैट। अगर हम लेट हो जाएंगे पेंगोंग लेक पहुंचने में तो वापस आते वक्त अपने आप को ठंड से कैसे बचाएंगे? हम समय भी बचा रहे थे और हम खुद को लेट होने से भी बचा रहे थे। That doesn't mean you should be recklessly driving. क्या रोड्स बनी है भाई साहब। डुरबुक 9 किलोमीटर दूर है। मजा आ रही है। अब और सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया। ओनली हाँ, अगर भगा हम लोग को निकले हुए 100 किलोमीटर एग्जैक्ट हो गए हैं। अभी तो डाउन हिल है। अब पेंगोंग आ गई है। 40 किलोमीटर टू गो। अब पेंगोंग लेक सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बचा है। हमारी हार्ट बीट स्लो हो रही थी और हमारी स्पीड तेज। ये आ गए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे। जो सीधी रोड है वो आ रही है नुब्रा वैली से और राइट में रोड जा रही है पेंगोंग लेक की तरफ और इस जगह को बोलते हैं दुरबुक और दुरबुक है 12,500 फीट अबव सी लेवल। वेलकम टू पेंगोंग लेक। 33 किलोमीटर्स। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है बेहतरीन एकदम। गाड़ी तो फक्ड अप हो चुकी है। सिर्फ 14 किलोमीटर बचा है पेंगोंग। 3 बजने में 3 मिनट बचे हैं। सुबह से डिस्टेंस कवर कर लिया है 133 किलोमीटर्स। आ ही गया है अब। रेत पड़ी हुई है, रेत। दिस इज सैंड, वाइट सैंड। इफ यू कैन always come on bike to Pangong Lake. Come to Leh, hire a bike and do this stretch when it's just mind blowing. शुरू होने वाली है Pangong, I think. वीडियो चिचिया ब्रिज भी आ गया है और अब आएगा पेंगोंग लेक व्यू पॉइंट। ओ भाई साहब, पेंगोंग दिख गई। कमी भी नहीं है। भाई फाइनली 4 किलोमीटर बचा है। The beautiful Pangong Lake. पेंगोंग पहुंच गए क्या? चाइनीज लेक। Oh my god. Oh my god. What is this? We are at Pangong Lake पे like 17,000 feet. आधी जमी हुई है पेंगोंग और आधी बह रही है। ये सेक्सी रोड्स तो यहाँ तक के लिए ना। जिंदगी में कुछ करे ना करे पेंगोंग जरूर है। पर भाई क्या तो व्यू है यार। जय हो पेंगोंग माता। ये देखिए जमी हुई पानी है। आगे देखेंगे तो वो देखो मैजिकल। सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना। ये बताओ ले में किया क्या क्या तुमने?
पहले दिन ले में क्या क्या किया? पहले दिन ले में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ले आए भाई 3:30-4 बजे करीब हाँ पहुँचे। फ्रेश व्रेश हुए, रेस्ट किया, फिर हम लोग आ गए ले मार्केट हाँ कुछ खाने पीने। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या किया? नेक्स्ट डे हम लोग शाम को शांति स्तूपा गए हम लोग। शांति स्तूपा गए। कैसा था वो? शांति स्तूपा बढ़िया था, बढ़िया था। मोनेस्ट्री है। वहाँ जाके 40 घंटे हमने 4 लाख फिर से सवारी कर लिए एक दिन में दूसरी बार। ओ भाई साहब कहाँ पहुँच गए? 2 बार दिन में चांदलाबाज 2 बार दिन में 17,000 फीट हम लोग ने क्लाइंब कर दिया भाई। हिमांशु सर कहाँ गए अपने? हिमांशु सर सो रहे होंगे अब। नेक्स्ट डे आपको पता लगता है कि आपका जो काम है वो डिले हो चुका है। हम लोगों का क्विक सडन प्लान बना 11:30 बजे। हम लोग 12 बजे अपने हॉस्टल से निकले। कहाँ के लिए? पैंगोंग के लिए, जो था हम लोगों से 150 किलोमीटर। बीच में था छांगला पास, सबसे हाईएस्ट पास अभी तक का हमारा 17,000 फीट का। 17,000 फीट। 5 बजे पहुंचे थे हम लोग छांगला पास में दोबारा। और उस समय मुझे अपनी 20 की 20 उंगलियां नहीं महसूस हो रही थी। 21 ये काट देना भैया। तो भाई किसी तरह भगवान का सहारा और आकाश भाई का सहारा, आकाश भाई की मौजूददी, हरामी बना गाड़ी भगाना आगे। पैंगोंग कैसा लगा? पैंगोंग अल्टीमेट बेस्ट व्यू अभी तक का। नेक्स्ट लेवल। थैंक यू।